देश धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। मोहन भागवत जैसे लोग बहुत से कहते आ रहे हैं देश धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान के रास्ते पर। ऐलान कर दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो मैं पहले से आपसे कह रहा था, हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं। और अगर हम लोग जो है आप जैसे लोग अगर हिंदू राष्ट्र के अगेंस्ट जोर से अपनी बात नहीं उठाएंगे तो ये हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान में लिखा होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी ये संविधान से देश को नहीं चला रहे हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना भी देंगे। मुझे इसमें शक नहीं। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हमें तो बहुत भाई दिक्कत है। आप क्या बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में आप ये समझ लीजिएगा मनुस्मृति का मेन रोल रहेगा, और बाकी जो दलितों का, महिलाओं का और जो गरीब लोगों के जो अधिकार है, ओबीसी का अधिकार है, वो अधिकार जैसे पहली स्थिति में वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हिंदू राष्ट्र राम राज में पेड़ पौधों को, पक्षियों को न्याय मिलेगा सर? देखिए, ऐसा राम राज की बात करेंगे तो मैं पुराने रामायण पर चला जाऊँगा। रामायण में क्या पोजीशन थी, आप सम्मुख निधि का बद का कहानी जानते हैं। जो उन्होंने सबरी के बेरबारी कहानी है, वो आपको पता वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती है, वो मिलती है तुलसीदास की रामायण। वो टोटल फ्रॉड है। असलियत यही है कि उस वक्त भी हम लोगों के साथ में, दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में, महिलाओं के साथ में, जब किसी जाति धर्म को बहुत बड़ा अन्याय था, समानता के आधार पर दुनिया नहीं चलती थी, ये राम राज्य में होता था। हमें खतरनाक कांग्रेस है बीजेपी। दलितों के लिए बीजेपी तो बहुत खतरनाक है। बीजेपी तो सभी के लिए खतरनाक है। बीजेपी ब्राह्मणों के लिए भी खतरनाक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दलितों का, ओबीसी का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो वो है ही है। वो ब्राह्मण जो बीजेपी की राह से सहमत नहीं है, उनके लिए भी बीजेपी खतरनाक है। जैसे कि मैं आपको कहते चलूँ, ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं। नाराज हो गए, शंकराचार्य नाराज हो गए। देखिए किस बात के नाराज हो गए? देखिए, ऐसा है कि स्नान की जहाँ तक सवाल है तो जगत गुरु से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो नाराज कहिए, हमारे लोगों पर कितने अत्याचार करते रहते, पता ही है आपको। आपने देखा होगा हरिद्वार में बोर्ड लगवा दिए इन लोगों ने कि गैर हिंदू यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये पूरे असंवैधानिक के वो 1916 के किसी कानून की जो बाकी म्यूनिसिपल लॉ की बात कर रहे हैं। मैं आपको चैनल माध्यम बताना चाहता हूँ कि अगर म्यूनिसिपैलिटी का ऐसा कोई लॉ अगर है जो ये कहता है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ हिंदू लोग ही आ सकते हैं, गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, वो लॉ संविधान बनने के बाद में असंवैधानिक घोषित हो चुका है। संविधान इस बात को कहता है। कैसे बनेगा भारत? ये समझ कभी सब वो धर्म का विश्वगुरु बन जाएगा। लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी, समानता विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता। वो अपना सिर्फ धर्म को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, देश के वैसे विश्वगुरु बन नहीं सकता। धर्म जो है, धर्म हमेशा इंसान को पीछे ले जाता, आगे नहीं ले जाता। अच्छा, ये बीजेपी जो धर्म की पालकी ढो रही है और तमाम हिंदू संगठन भी इनसे एकजुट है, तो क्या इनसे आप नाखुश हैं? हम नाखुश नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। लोग चुप हैं, ये चुप्पी से बात नहीं बनेगी। यहाँ पे ये बात की चर्चा भी हुई है, हमें भी आवाज़ उठानी होगी मताधिकार के लिए। इसी तरह धर्म के लेकर के लोग ये तो देश को चलाना चाहते धर्म को लेकर के, उसके खिलाफ आंदोलन की आवश्यकता है। मुझे लगता है आगे आंदोलन जरूर होगा। तो कहता है घोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत। मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि सरकार जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, संविधान को ताक पर रख करके असंवैधानिक काम कर रही है। तो सरकार ने अपने तरीके हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। डेली विज्ञापन इस बात के सबूत हैं, जो काम चल रहे हैं सरकारों के बार बार जगह पर जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली बात चल रही है। मोहन भागवत भी कह रहे हैं, और आपने देखा होगा वो जो सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, वो तो मारने की बात कर रहा है। किसी से उम्मीद है आपको? किस बात की? देखो, विपक्ष की मुझे बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद वैसे नहीं है। तो विपक्ष के लोग ही मैं काबिल नहीं मानता हूँ। विपक्ष के लोगों ने पहले बहुत सारी ये चीज़ें करी है। नहीं, काबिलियत पढ़ाई लिखाई से कभी नहीं आती। मैं दूसरे विचार का इंसान हूँ। काबिलियत के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा है। मोटा पैसा लगा दिया, इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव। तभी तो कह रहा हूँ, आप जो कह रहे थे ना कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बीजेपी नहीं, हिंदू राष्ट्र जो ऐसे लोग बात करते हैं, जो सपा के लोग हैं या कांग्रेस के जो राहुल गांधी अपना जनेऊ वाली बात करते हैं, घूमते हैं। और केजरीवाल आपने देखा होगा कि वो तो सरकारी पैसे पर दिवाली गिरा करते थे। ये सारे हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, ये झूठ बोलते हैं। अंदर रूम से मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। ये सब नकली संविधान लगा घूमे, उन्हें संविधान पता भी नहीं है। वो संविधान हम लागू नहीं, जो घुटा घूम रहे हैं, लेकर निकल पड़े हैं। बताइए, पिछड़ा दलित ये सब देखो, राजनीतिकों की बात डिफरेंट है। राजनीतिक लोग वोट पाने के लिए काम करते हैं और उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। 100% गुमराह कर रहे हैं सारी पार्टियां, बीजेपी सहित। बंगाल में तो मैंने अपने स्पीच में बात रखी हुई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बंगाल में कुछ नहीं कह रहे। चीफ मिनिस्टर उनके सामने कह रही है कि हमारे संविधान को बचाइए, आपकी जिम्मेदारी बचाइए, लेकिन उन्होंने एक वर्ड नहीं कहा। यूपी में जब गए हैं तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने तारीफ करी है। तो ये जो उनका जो है दुर्नीति सब देख रहे हैं, ये जो है बहुत खतरनाक है। आपके समाज का लड़का लखनऊ का 14 साल के ना पूरी सत्ता हिला दी है, लखनऊ से लगातार दिल्ली तक। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें FIR हुई है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा है, मुझे नहीं पता। मैं आपको लीगल बात करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम है,
11 साल 18 साल से और 12 साल के बीच में है, उसके खिलाफ FIR कब हो सकती कब नहीं हो सकती। लेकिन ये 14 साल का बच्चा है, उसके बावजूद भी जो आप जो कह रहे हैं ना कि इसमें जब तक से मानसिक स्थिति ऐसी ना हो तब तक FIR वैसे हो नहीं सकती। कर ली गई है वो अलग इशू हो गया, वो बात का विषय है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो FIR करी गई है वो ये चाहते हैं कि देश में तार्किक जो स्थिति है वो ना बन पाए, देश धर्म के आधार पर और धर्मांध लोग ही पैदा होते रहे। इसीलिए उन्होंने इस बच्चे की जो तार्किक बात कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, या जो हिंदू धर्म के सवाल कर रहे हैं, उस पर उनको सवाल पूछने वाले लोग इस सरकार को नहीं चाहिए, इसीलिए उनकी FIR की गई है। तो क्या डर गई उनके सवालों से? बिल्कुल डरी गई है, इसमें क्या शक है, 100% डरी हुई है। अगर नहीं डरी होती तो ऐसा नहीं होता, उस बंदे को पुरस्कार देने की आवश्यकता थी, उसकी जगह उसकी FIR मिली है। तो दलित है बच्चा इसलिए दलित का एंगल भी है इसमें, दलित का एंगल तो हमेशा रहता ही है। दलित का एंगल तो जूता जब CI से हो तब भी हमने निकाला था, वो सही बात भी थी। इसमें दलित का एंगल तो है ही है, को दलित लोग अपनी बात ढंग से रख नहीं पाते, मतलब उनके साथ कुछ ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो पाते। ऐसा देखा गया पहले पैसे में, राजनीति में, हर जगह, तो वो बेचारे पैसे में या सोर्स के आधार पर बेचारे फिर पीछे रह जाते हैं। पर विदेशों से समर्थन मिल रहा है लड़के को देखकर। मिलना चाहिए, मिलना हमारे इंडिया से ही मिल रहा है। इंडिया बिल्कुल सही सवाल पूछा, ऐसा होना चाहिए। आप भी साथ में हैं उनके? 100% साथ में है। तो कैसे बचाया जाएगा उसको FIR? हाँ, हम उसके साथ हैं, अगर बात होगी तो हम उससे मिलकर कोशिश करेंगे और FIR को तो हम निपट लेंगे, चिंता ना करो आप। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वो धर्म को जो है धंधा बता रहा था, पाखंड बता रहा था और ये सब बर्दाश्त नहीं किया था। नहीं तो सही बता रहा था, इसमें क्या, उसकी मर्जी, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। वो कह सकता है धर्म को ना माने, वो कह सकता है कि मैं नास्तिक रहूँ, इसमें दिक्कत का संविधान उसको इजाज़त देता है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कानून आना चाहिए, मंदिरों में पैसों की जगह फूल चढ़ने चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये मंदिर बंद हो जाएंगे, जरूरत नहीं है बंद करने की। मंदिर बंद हो जाएंगे अगर फूल चढ़ने लगे तो। ये सिर्फ व्यापार है, आप समझिए, धार्मिक धर्म जो सिर्फ व्यापार बना हुआ। जज कह रहे हैं कि ये व्यापार है। बिल्कुल व्यापार है, 100% व्यापार, आप चलाइए इसको, व्यापार नहीं है। आपको डर नहीं लग रहा है? डर की है, संजय कुमार जब नौकरी रहते हैं डरा तब तो डरेगा। ED CBI से डर नहीं लग रहा आपको? ED CBI के खिलाफ तो खूब बोला है। जज्जों पे बड़ा पैसा है। मेरी चेकिंग करा के देख लें, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो लेकिन सर ये जो हिंदू राष्ट्र की जो आप जिस कल्पना देख रहे हैं, ये पूरी होगी नहीं होगी? देखिए, ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र बना दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अघोषित हिंदू राष्ट्र चल रहा है, बस घोषणा बाकी है। जब घोषणा कर देंगे तो दुनिया जान जाएगी, संविधान में चेंज कर दिया। जब तक अब भी मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र है। हर एक्शन जो भी सरकार का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, वो हिंदू राष्ट्र को ध्यान रखते हुए ही हो रहा है। आप विज्ञापन देख लें, सरकार देख लें, लॉ देख लें, सब देख लें। और संविधान की बात तो आप जैसे अम्बेडकरवादी कुछ लोग एक कम्युनिटी ही कर रही है ना, और तो सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं ना। अब अखिलेश यादव भी मंदिर बनवा रहे हैं, उनके रास्ते चल रहे हैं, तो फिर कैसे रुकेगा सर? देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, ये डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में बहुमत के लोगों को बहुमत के हिसाब से सरकारें बनती हैं। तो हिंदू इस वक्त बहुमत में है, तो सारी पार्टियां चाहती हैं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी, सपा भी, बसपा ने भी क्या कहानी की आप देखा होगा। बसपा भी, सारी पार्टियां चाहती हैं कि उनका वोट इंटैक्ट रहे। वो अगर हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे तो जो 80% की करीब आबादी है वो उसको वोट देने से पीछे हटेगी। इसलिए हिंदू धर्म की बात करें। मैं आपसे एक बात और बताता चलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करेंगे तो हो सकता है कि विपक्षी पार्टी लोग बहुत ज़्यादा विरोध ना करें। अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि युवाओं को अपने अंदर आग जगानी होगी, हमें बदला लेना होगा। देखिए ऐसा है, जिस आप बताएं क्या है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो सुरक्षा ऐसे करेंगे, देश में असुरक्षा फैला करके देश में दंगा कराना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बदला लेना चाह रहे हैं ना? बदला लेना, दंगा बदला एक ही बात है। आप देखो, वो चाहते हैं कि जो पहले हमारे जो मुस्लिमों ने या ईसाइयों जिन लोगों ने देश में कुछ अगर किया है तो उसके खिलाफ वो चाहते हैं कि बदला लें। क्या आप बताइए वो इस बात को वो नहीं, आप एक बात देखिए कि अगर इस बात को दलित शूद्र कहें तो हम भी बदला लेंगे। हमारे साथ क्या हुआ है, बुद्धिस्ट लोग कहें कि हमारे जो धर्म को तोड़े गए, हम भी बदला लेंगे। ऐसे देश नहीं चलता। वो जो है देश में जो है आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा है, लूटा है, उसी संदर्भ में उनका ये बयान बदला लेना है। आप बुद्धिस्टों के जो मठ हैं वो भी किसने तोड़े हैं, हिंदुओं ने बहुत तोड़े हैं। इसके अलावा दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है आप सब जानते हैं, इतिहास में गवाह है, इसमें रिकॉर्डों में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या दलित ये कहते हैं कि हम बदला ले लेंगे ब्राह्मणों से, किसी लोगों से? ऐसा नहीं हो सकता। आज संविधान लागू है। अगर मौका मिले बहुजनों को तो वो लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मैं बिल्कुल लेना चाहिए। बदला लेने वाला सिस्टम चलेगा नहीं जब से 1950 के बाद में। अब पहले देश नहीं था, संविधान देश चल रहा है, संविधान बदले की कोई भावना नहीं होती। ये देखिए, आज हमने चर्चा जो की है वो स्वतंत्र निष्पक्ष मताधिकार पर की है। तो मताधिकार पर आप देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा है पूरे देश में।
और उस पर वोट चोरी की कहानी आप देख ही रही हैं, विपक्षी पार्टियाँ अपनी बातों को उठा रही हैं। तो इसीलिए जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू था और इस इशू पर हम सभी लोगों ने यहाँ पर आचार्य साहब और बहुत से लोग और आए और इसी इशू पर चर्चा किया किस तरीके इसको रोका जा सकता है। पर ये बड़े मोहन भागवत कह रहे हैं सर देश धर्म के रास्ते चलेगा तभी विश्व गुरु बनेगा सर। देखो ऐसा है,